यार सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि टेराकोटा वॉरियर्स या टेराकोटा आर्मी कौन थी और क्यों ये प्लेस इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि इसको भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला जाता है। तो चाइना के जो फर्स्ट एम्परर थे ना, उनका नाम था किन शी हुआंग। इन्होंने ना भाई पूरे चाइना को यूनिफाई किया था फ्रॉम 221 BCE एंड देन ही फाउंडेड द क्विन डायनेस्टी। आई होप प्रोनाउंसिएशन यही होती हो क्योंकि स्पेलिंग है QIN। एंड इसी पीरियड के दौरान ही ना इन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। इनकी डेथ के बाद जब इन्हें कब्र में दफनाया गया तो इनके लोगों ने ना भाई एक आर्मी तैयार करी क्ले से, पूरे ऐसे स्ट्रक्चर बना के, जिसका नाम रखा गया टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा वॉरियर्स। और इनकी कब्र के साथ में ही ना उन सभी क्ले के स्ट्रक्चर्स या आर्मी को दफना दिया गया ताकि इनकी आफ्टर लाइफ या नेक्स्ट लाइफ में ये सारे सोल्जर्स ना अपने एम्परर के लिए सर्व करे। और ये बात आज से भाई 2200 ईयर से भी पुरानी है। मतलब देख रहे हो भाई कितना पुरानी बात हो गई। बट इन सारी स्ट्रक्चर्स को ना एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया 29 मार्च 1974 को एक फार्मर के द्वारा। उस टाइम पे ना वो एक कुआं खोद रहे थे, तब उनको टेराकोटा आर्मी के फर्स्ट ऐसे सोल्जर या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद भाई उस पूरे एरिया की और आसपास के एरिया की खुदाई करी गई एंड वहां से भाई इतने सारे स्ट्रक्चर्स निकले। जब से इनकी डिस्कवरी हुई है ना भाई 2000 वॉरियर्स एंड हॉर्सेस निकाले गए हैं अलग अलग पिट से। और माना जाता है कि अभी भी 6000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स दफन है जमीन के अंदर। एंड भाई जब से डिस्कवरी हुई ना तब से लोगों ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब देना शुरू कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है ये, बट लोग बोलते हैं। तो अभी जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पिट 1 है, यानी कि जो फर्स्ट साइट थी जिसमें से काफी सारे स्ट्रक्चर्स निकले हैं। तो आओ चलो हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ी पिट है। मतलब देखना कितना बड़ा एरिया पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है यहाँ पे। ओए होए होए भाई साहब क्रेजी यार। आओ दिखाऊं आपको। ये देखो भाई ये है पिट 1 और आप देख रहे हो ये जो पूरे के पूरे सोल्जर्स है, घोड़े हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये सारे भाई 2200 ईयर्स पुराने हैं भाई साहब, उससे भी ज़्यादा एक्चुअल में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सोल्जर्स इस तरह से बनाए गए थे। कईयों के तो सर भी जा चुके हैं भाई निकालते वक्त। ये पीछे देखो भाई घोड़े भी है यहाँ पे। एंड वो भाई पीछे तक देखना कितना बड़ा पिट है। और अभी तो ये एक पिट है, ऐसे ही टोटल ना भाई 3 पिट्स है जो मैं आपको तीनों दिखाऊंगा। बट भाई क्रेजी, मतलब मिस्ट्री है ये एक तरह की। कितना पुराने ऐसे स्ट्रक्चर्स को दफनाया गया सिर्फ अपने एम्परर की आफ्टर लाइफ में सुरक्षा करने के लिए। बताओ, इंसेन भाई इंसेन। अच्छा भाई एक यूनिक चीज़ थी इन सारी स्ट्रक्चर्स की कि किसी भी 2 स्ट्रक्चर की ना भाई शक्लें सेम नहीं थी। मतलब आप देखो जितने भी फेसेस आपको दिख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट बनाए गए थे। किसी की भी ना बिल्कुल ऐसे शक्ल मिलती नहीं है, देख रहे हो तो। और कितने सारे भाई, मतलब हद हो गई। ओए होए होए देखना, हर की यूनिक शक्ल है अपनी अपनी सबकी। तो भाई एक्चुअल में ना इनको दफनाने के बाद इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना ऐसे वुडन का वो लगाया गया था ढकने के लिए। और उनको सपोर्ट के लिए जो बीच में आप दीवारें देख रहे हो ना, तो इस तरह से दीवारें थी ताकि इसके ऊपर पूरा वुडन स्ट्रक्चर को रखा जा सके, मतलब वुडन फ्रेम को। एंड ये देखो भाई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, अच्छी बात है हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है भाई जो ये पिट 1 है ना, इसकी अभी भी जो है पूरी तरह से खुदाई नहीं हुई है, काम चल रहा है। ये देखो भाई ऑलरेडी कितने सारे स्ट्रक्चर्स तो निकल ही चुके हैं। एंड ये वाले स्ट्रक्चर्स पता नहीं भाई, देखना हरे रंग में बांध रखा है इनको ऐसे रस्सियों से और हाथ में कुछ दे भी रखा है इनको। और वहाँ वाले स्ट्रक्चर्स देखो वो तो लेटे हुए हैं भाई इस तरह से, है ना, मम्मीज की तरह। भाई पता नहीं क्या सीन है इनका, लिखा नहीं इनके बारे में यहाँ कुछ भी। देखो ये वाली जो साइट है अभी तो इसमें खुदाई चल ही रही है। यहाँ पे भी ये सब निकले हैं लेटे हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे ये रस्सी से बंधे, या ये भी हो सकता है भाई कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको ऐसे बांधा हो टुकड़ों को जोड़ने के लिए। ये टुकड़े टूट चुके हो इसलिए, और ये अभी लेटाए इसलिए वो, ताकि इनको अच्छे से जोड़ जाड़ के फिर खड़ा किया जाए। देखो ना ये सपोर्ट दे रखे हैं, ये पहले के तो नहीं लग रहे सपोर्ट, ये आज के ज़माने के ही लग रहे हैं। हो सकता है किसी को पता हो तो बताना। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट ने ही करे हुए हैं इनको जोड़ने के लिए। फिर जब ये हो जाएंगे तो इनको खड़ा कर देंगे डिस्प्ले के। ये देखो जैसे इस तरह से, और सब पे ना ये ब्लू कलर का कुछ बैज सा लगाया हुआ है। ओह ये देखो है ना, उनमें रेड कलर का पीछे की तरफ। कईयों के सर नहीं मिले अभी तक, हो सकता है अभी खुदाई में मिल भी जाए भाई। और यहाँ पे पूरे सिक्योरिटी वगैरह है भाई, प्रॉपर नंबर लिखा हुआ है ब्लू से टैग में ना कुछ, तो इनका तो होगा इनका अपना नंबरिंग करने के लिए कि कितने निकले। जैसे कि मैंने बताया अभी तक 2000 निकल चुके हैं टोटल, और ऐसा कहा जा रहा है कि 6000 और दफन है अंदर ही। सेम यहाँ देखो भाई इनको भी बांधा हुआ है रस्सियों से, और जिनको सीधा खड़ा करा हुआ है उनको नहीं बांधा हुआ।
तो अभी टुकड़े मिल रहे हैं, जैसे इन भाई साहब के तो सिर्फ पैर ही मिले हैं और ऊपर की बॉडी गायब है। अब जैसे वो बीच में दीवारें बनाई थी ना वुडन फ्रेम को सपोर्ट के लिए, ऐसे ये पिलर्स भी बने हुए थे जगह जगहों पे सपोर्ट देने के लिए पूरा। तो आप समझ लो ये जो जितनी भी ये पूरी बड़ी साइट है ना भाई, इसके ऊपर पूरा ऐसे लकड़ी का फ्रेम था, एक तरह से आप कबर कह सकते हो उसे, और फिर उस लकड़ी के फ्रेम के नीचे ये दबे हुए थे सारे स्ट्रक्चर्स। मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है, और जैसे अभी ये 2200 साल पुराने स्ट्रक्चर्स निकले, ऐसी पता नहीं आज से कई हज़ार साल पुराने डायनासोर भी निकलते हैं, उनके हड्डियाँ निकलती है। तो आगे भी आने वाले टाइम पे हो सकता है भाई कुछ भी निकल जाए अंदर से, है ना, एलियंस ही निकल जाए छोटे छोटे, कह नहीं सकते भाई। ये इन्होंने रिस्टोरेशन एरिया बना रखा है पूरा, एंड यहाँ भी देखो भाई कितने सारे स्ट्रक्चर है, और इन सभी की शक्ल आप देख लो भाई, किसी एक की भी ना दूसरे से मिलती हुई नहीं दिखेगी आपको, सारे के सारे अलग है, यूनिक बिल्कुल। मतलब भाई सही में 8000 क्ले के स्ट्रक्चर्स बनाना इतने साल पहले, और वो भी यूनिक, सबके सब अलग अलग बिल्कुल। थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन भी समझा देता हूँ भाई किस तरह से हुई थी। तो ज़मीन से ना पहले भाई शुरू करते थे, इनके पैर बनाना, बॉडी बनाना पूरा, और ऊपर तक बना देते थे। एक बार जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता था उसके बाद जो है भाई सूखने से पहले पहले ये सारी डिटेल ऐड करी जाती थी, जैसे कि इनके कपड़े देखो सबके अलग अलग आपको दिखेंगे ऐसे मार्किंग्स वगैरह, फिर उनके फेशियल स्ट्रक्चर पूरा, आंखें कैसी दिखेगी, नाक कैसे दिखेंगी, मूछें कैसी होएगी, सर पे बाल कैसे होंगे, ये सारा का सारा ना भाई फिर अलग से डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन सूखने से पहले पहले कर देते थे। मतलब जल्दी जल्दी पहले पूरी नीचे से ऊपर तक बॉडी बना दी, फिर जो स्कल्पचर होते हैं, कौन होते हैं भाई, वो आते थे और डिटेलिंग देते थे पूरे उसमें फेशियल के और कपड़ों वपड़ों की सारी। तो ये वाले जो भाई साहब है, लग रहा है इनका ज़्यादा ही शरीर टूट गया था, इसलिए ये देखो टेप वेप से ना इनको पूरा ऐसे पैक कर रखा है पन्नी से, ताकि इनके जो पार्ट्स है वो इधर उधर गिरे ना। ये देखो भाई हॉस्पिटल की तरह इन्होंने तो पूरे बेड वेड बना रखे हैं, और ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, इस कपड़ों के अंदर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स है जिनको अभी पूरा नहीं किया गया। तो जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे फिर उनको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। ये देखो घोड़ों को भी इस तरह से लटकाया गया है, मशीन्स अलग अलग तरह की रखी हुई है जिसमें इनको जोड़ा जा रहा है वापस से ढूंढ ढूंढ के। ये देखो भाई जितनी भी ये रिस्टोरेशन चल रही है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे टुकड़े जो है ना वो ऐसे जुड़े हुए थे साइड साथ साथ में, तो उन सबको अब अलग अलग करके जोड़ा जा रहा है यहाँ पे बाहर। मतलब इनकी भी भाई दाद देनी पड़ेगी सही में कि किसका टुकड़ा कौन सा है, पता लगाना वही बहुत बड़ी बात है। अभी देखो ये वाला एरिया पूरा खाली है, यहाँ पे खड़ा करेंगे, यहाँ से निकाला होगा ना सीधा। ये है देखो एक्सकवेशन साइट ना, यहाँ से अभी खुदाई चल रही है, अभी ये वाला एरिया भी और खोदेंगे। इस तरह के देखो पीसीज निकलते हैं, फिर इनको साथ साथ ला ला के जोड़ा जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही टूटे पड़े हैं, देखना कैसे जुड़ेंगे भाई ये इतने छोटे छोटे टुकड़े। और ये देखो भाई इस तरह के पिलर बने हुए थे बीच बीच में पूरा फ्रेम को नीचे सपोर्ट देने के लिए। क्या भाई साहब, मतलब 8000 स्ट्रक्चर्स बनाए गए क्ले के, इतनी मेहनत करी गई, उनको दफनाया गया, फ्रेम बनाया गया, ऊपर लकड़ी से ढका गया, सिर्फ किस लिए कि जो उनके एम्परर है वो मरने के बाद जो है उनके लिए ये आर्मी सर्व करे। मतलब क्या थिंकिंग थी मतलब। ये देखो भाई जैसे इस वाली साइट में से ये सर निकल रहा है और उसकी बॉडी आधी कटी हुई है नीचे से, अभी इसको पूरा खोदा जाएगा और फिर बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से वो सारे सोल्जर्स को निकाला गया है। अच्छा जब ये पूरी साइड भाई डिस्कवर नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम पे ना जो लोकल लोग थे वो इसी पिट के ऊपर ही अपनी कब्रें बनाते थे दफनाने के लिए। तो ये जो आप गड्ढे से देख रहे हो ना लंबे लंबे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी एक्चुअल कबर है जो लोकल लोगों ने बनाई थी जब उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है नीचे। ये देखो भाई एक येरी कबर, मतलब खुद सोचो भाई नीचे भी कबर ही है, उसके ऊपर फिर से कबर बना दी लोगों ने। हालांकि ये एक्चुअल लोगों की कबर नहीं थी, ये क्ले के स्ट्रक्चर्स थे, बट काइंड ऑफ कहेंगे तो कबर ही ना, उन्होंने जो सोच के बनाया था। पिट 1 में तो भाई सोल्जर्स और ज़्यादातर घोड़े ही थे। अब दूसरी पिट देखते हैं चल के।
तो भाई अभी हम आ गए हैं पिट 2 में। यहाँ पे भी काफ़ी सारी दिख रही है मुझे। पिट 2 जो है ना वो एल शेप में है और डिस्कवर की गई थी अप्रैल 1976 में। टोटल 6000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है ये। एग्जैक्ट बताऊं तो 124 मीटर लॉन्ग एंड 98 मीटर्स वाइड और 5 मीटर गहरा है जमीन के अंदर। अच्छा डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पे ना भाई आपको मिक्स मिलिट्री फोर्सेस दिखेगी, जैसे कि तीरंदाज, वॉर चैरियोट्स, इन्फेंट्री मैन एंड कैवेलरी मैन ऑल्सो। पिट 2 का भी एक्सकवेशन जो है ना वो पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है काफी हद तक काम। पिट 1 में ज्यादा कुछ देखने को मिला था हमें। एंड देखो भाई अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स भी थे इस पूरी आर्मी में ना, तो ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को निकाला गया था। इनकी बॉडी पे देखो ऐसे थोड़े लाल कलर के वो भी थे, मतलब कपड़े वपड़े। ये साइड तो भाई पूरी बंजर पड़ी है अभी तक, मतलब ऐसी टुकड़े ही निकले पड़े हैं, खाली इनको जोड़ के लगाया नहीं गया। जैसे वहाँ पे तो पूरा भरा पड़ा था ना मस्त, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह के टुकड़े ही टुकड़े देखने को मिलेंगे बस। अच्छा भाई खाली सोल्जर्स ही नहीं, उनके वेपन्स यानी कि शस्त्र भी निकले थे इसमें से, जैसे कि ये देखो ब्रोंज एरोज बीइंग एक्सकवेटेड, इस तरह के ऐसे तीर निकले थे। ये निकले थे क्रॉसबो का मैकेनिज्म उस टाइम पे चलता था, गन वन तो होती नहीं थी जब भाई। अच्छा जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बने थे ना भाई वो रियल साइज के बने थे, यानी कि अगर कोई सोल्जर है तो वो एक रियल इंसान के साइज का था, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी ये थोड़ा ऊंचाई पे इसलिए मेरे से ऊंचा लग रहा होगा, बट इसकी हाइट काइंड ऑफ 6 फीट 6.25 फीट होएगी पूरी। ये भाई उस टाइम के मिडिल रैंक ऑफिसर्स थे, तो इनकी जो टोपी होती थी ना भाई वो डबल लेयर फ्लैट हैट पहनते थे, और इनके आप जूते देखोगे ना तो आगे से भाई स्क्वायर शेप के होते थे, तो इससे इनकी पहचान होती थी कि ये मिडिल अपना जो रैंक वाले ऑफिसर है। देखो ये आपको औरत दिख रही है जो झंडा लेके खड़ी हुई है, तो ये गाइड होती है भाई। और इस तरह से ना चाइना के लोग एक ग्रुप में चलते हैं पूरा, और उनके साइड में एक गाइड होता है ऐसे झंडा लेके। मैंने दूसरे देशों में भी बहुत देखा भाई, जब भी ये कोरियन लोग, चाइनीज लोग या जापानीज लोग आते हैं ना तो इस तरह के गाइड लेकर आते हैं जो झंडा लेके डोल रहे होते हैं। अच्छा जितने भी ये स्ट्रक्चर्स निकले हैं ना भाई खाली सोल्जर्स या घोड़े ही नहीं थे, इसमें भाई 15 म्यूजिशियंस भी थे जो ऐसे गाना वाना बजाते हैं। 13 ब्रोंज से बनी हुई वाटर बर्ड्स भी थी, ताकि जो एम्परर की आफ्टर लाइफ है ना उनमें वो उनको एंटरटेन कर सके। मतलब सोच रहे हो क्या क्या सोच लिया था भाई। एक भाई यहाँ पे शॉप है, सोविनियर देखते हैं कुछ ढंग का मिल जाए तो। अगर ओ भाई साहब काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे तो लेने लायक। आ जाओ। टेराकोटा आर्मी के जो सोल्जर्स है ना उनका मिनिएचर वर्जन बनाया हुआ है यहाँ पे, आप ले जा सकते हो, बट बहुत महंगे है भाई। ये वाला जो आप देख रहे हो ना ये है भाई साहब 8,000 रुपये का, महंगा है यार। फ्रिज मैग्नेट ही देख लेता हूँ भाई मिल जाए तो। वो रे ये सस्ते होंगे भाई, यही ले लेते हैं अपना, तो क्या फालतू में इतना पैसा खर्चना। ये देखो भाई ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी, ये भी अच्छा लग रहा है, पर इसमें लिखा नहीं हुआ यार कहीं भी। ये अच्छा है, शियान भी है इसमें ना, और ये देखो सब चीज़ें है शियान की। टेराकोटा आर्मी, वो पगोडा, सिटी वॉल और बेल टावर, सही है ये भी। हाँ घूमता भी है भाई, ये देखो वो बढ़िया लग रहा है। ये ले लेते हैं एक भाई, एक ये दोनों लगा दूंगा ऐसे वहाँ पे। देखूंगा फ्रिज में लगाऊंगा या फिर कुछ बोर्ड बनवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैग्नेट्स हो गए। अरे यहाँ भी तो ये सेम ही है ये तो, है ना, तो इसमें से लेने हैं। ये डिस्प्ले के है भाई खाली। चलो भाई देखते हैं दोनों कितने के हैं। ये देखो भाई इस तरह की छोटी छोटी तलवारें भी मिल रही है, उसी ज़माने की जो लुक होती थी ना वैसी बना के। महंगी महंगी है यार, ये 60 युआन 800 रुपये की है। पर मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ टेबल या दीवार पे लगने जैसा ले लूँ। ये मैग्नेट तो हो ही गया, चलो और कुछ देखते हैं। भाई ये लीगो वालों ने बना रखा है, देखना पूरा का पूरा ओए होए मज़ेदार। बट ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा महंगा होगा वो, इतने पैसे मुझे खर्चने नहीं है। अभी बहुत देशों में जाना है, क्योंकि मुझे तो भाई ये बहुत पसंद आ रहे हैं, बट महंगे भी है। ऊपर से यार ये मिट्टी के बने हुए हैं, रास्ते में टूट जाएंगे, इतने दिन तक कहाँ लेके डोलूंगा इनको। हैं कोई छोटा मोटा अभी नहीं दिख रहा। ब्रोंज वाले और महंगे हैं ज़्यादा। ये देखो भाई ये 200 युआन का है, यानी कि मोटा मोटा 2400 रुपीज़ का। इनमें से कोई भी ले लो, घोड़ा ले लो, ये भाई साहब ले लो, वो भाई साहब ले लो। और ये छोटे से छोटे साइज़ भी है, और यहाँ पे और छोटे साइज़ है। दीज आर फॉर 35। ये 35 के भाई। एंड दिस 60। हाँ ये ले सकते हैं भाई 60 का। 200 फॉर दिस। ओ ये बढ़िया भाई, 200 में देखना सारे है इसमें। 4 लोग हैं और एक घोड़ा है। एंड दिस वन 150। यार मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ 200 वाला, क्योंकि ना डब्बे में है, एक तो टूटेगा नहीं, ऊपर से ये है भी ब्रोंज। या दिस इज मेड ऑफ ब्रोंज और मेटल। देखो ना यहाँ लिखा तो नहीं हुआ यार, टेक्सचर नेम पता नहीं। ले लेते हैं। एनी डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट? नो डिस्काउंट। ये वाला भाई डब्बा अगर 150 का दे देना तो बढ़िया हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कैन यू डू दिस फॉर दिस 150? नो 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 डिस्काउंट भैया, ये तो फिक्स प्राइस लग रहा है, जो छाप दिया बस। ओके दिस वन
OK， पैक वाला देना, दिखा दो एक बार। सही है, ओके ओके, दे देना, कैश निकाल दो। और ये भी है 2। नो नो नो, इट विल ब्रेक। बाकी सिक्के भाई देखना, 200 में मिल रहे हैं हमें 8, और हमें बाहर कितने का मिला? 5 का एक। बताओ कितना फ़र्क आ गया भाई साहब बाहर और अंदर में। अंदर ये दे रहे हैं 100 के 4, यानी कि 25 का एक। बताओ 5 गुना का फ़र्क भाई। अच्छा बाहर से ले लिया, सही है ना। चलो जी, पेमेंट कर दो। दिस ऑल्सो, दीज टू ऑल्सो, दीज टू। 哦，也是。 यस, चलो जी, सारा कुछ ले लिया है। ये देखो फ्रेम भी मिल रहा है। नहीं हाँ या भाई अली पे ही कर देता हूँ, कैश अपने पास कम है, होपफुली हो जाएगा अली पे। अली पे, अली पे 啊呀呀。 ओके, सही है भाई। अली पे अपने जैसे इंडिया में यूपीआई है ना। हाँ, वो हाउ मच? 267। तो 67 के 2 फ्रिज मैग्नेट है और 200 का हुआ दिस। ओके, दिस इज अली पे। 是你有， अली पे, अली पे 那你扫我吧，You scan me。 ओके। अली पे उनके पास है, उनके पास वी चैट था। तो यहाँ पे ये नहीं है सही, जैसे इंडिया में आप फ़ोन पे वाला स्कैनर चाहे पेटीएम से स्कैन कर लो, चाहे गूगल पे से स्कैन कर लो, यूपीआई हो जाती है। बट यहाँ पे नहीं है सिस्टम वो। यहाँ पे अली पे का है तो अली पे ही करना पड़ेगा। 267 राइट, 印度，应该是印度。 सेम है भाई वही, जैसे अपना यूपीआई है ना। मैंने अपना कार्ड नहीं हो पा रहा, दिक्कत है कुछ, 然后马票。 नोट सपोर्टेड। दो तुम ही दो, नहीं हो रहा। नो नो पेमेंट, कैश कैश। ओके, कैश दे दो भाई, शुक्र है कैश था अपने पास। असल में ना अली पे से इंडिया के कार्ड अगर आप डेबिट कार्ड डालते हो तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो जैसे डिलीवरी करवानी है, फूड डिलीवरी या कुछ भी शॉपिंग करनी है, लेकिन ऑफलाइन आप स्कैन करके इंडिया के कार्ड से पे नहीं कर पा रहे हो। ये देखो लिखा है ना, कार्ड इशूड आउटसाइड चाइनाज मेनलैंड आर नॉट सपोर्टेड। तो ये पंगा है भाई। दे दो 300 दे दो। हाँ, अभी तो भाई हम 2 ही पिट में गए हैं, तीसरी पिट पता नहीं खुली होगी कि नहीं, अंधेरा भी हो चुका है और अभी हमें दूसरी सिटी भी जाना है लगभग 300 किलोमीटर। तो 3 साढ़े 3 या 4 घंटे की ड्राइव भी है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ, तो आज का दिन बड़ा ना होच पोच हो गया है। थोड़ा सा मूड सा खराब हो गया था, सुबह सुबह उठ नहीं पाया टाइम पे, ऊपर से बॉडी भी बड़ी थकी थकी फील कर रही है, तो इसलिए। डन, थैंक यू। चलो भाई, वो सिक्के भी गाड़ी में है, इसी में डाल देना थैली में। सोविनियर्स का ना सारा एक ही बैग बनाना पड़ेगा, वरना भाई इधर उधर हो जाएंगी चीज़ें, फिर मिलेगी नहीं। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाहर देखो इन्होंने भाई पंजा लड़ाने के लिए लगा रखा है इतना बड़ा। और ये देखो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, अब पिट 3 मेरे को लग रहा है बंद ही होगी। देख लेते हैं वरना चलते हैं, कोई नहीं। तो भाई ये है वो पिट 3 का जो पूरा एरिया बना हुआ है, देख लेते हैं। गेट तो खुले हुए लग रहे हैं, लेट्स सी। बाकी देखते हैं भाई, सारा खाली हो चुका है पूरा, कहीं पे भी कोई नहीं दिख रहा भाई। हाँ, ये क्या भाई, पिटी है ना, पता नहीं यार, अलग सही लग रहा है कुछ सीन। पूरा सुनसान हो गया भाई अंदर से। ये तो कुछ और ही है भाई, होटल टाइप का बना हुआ है ना। ना ये नहीं, आ जाओ ना भाई, यहाँ नहीं है कोई पिट, कुछ और ही चीज़ थी ये तो। चलो अब चलते हैं, देख लिया भाई जितना देखना था काफ़ी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भाई, जो उनकी एक्चुअल कबर है ना, जो फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, उसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उस कबर को खोला ही नहीं गया अभी तक। वो आज के टाइम तक भी भाई सील पड़ी हुई है, सोचो। मतलब ऐसे एम्परर जिनकी कबर के साथ में इतनी बड़ी आर्मी को दफना दिया गया, पूरा रियल आर्मी नहीं, क्ले की आर्मी को। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये रियल लोग थे। तो सोचो उसकी कबर के अंदर भी क्या क्या निकल सकता है। तो देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं, आइडिया नहीं है मुझे, बट गूगल पे यही लिखा है कि अभी तक खोला नहीं गया। तो देख लो भाई, बिना गाइड के हमने सारा कुछ देख लिया, अच्छे समझ भी लिया, आपको भी समझा दिया है। अब गाइड लेते फालतू में 1200 रुपये फूकते ही ना। लिटरली भाई देख रहे हो, पूरा खाली हो गया, कोई बंदे नहीं दिख रहे दूर दूर तक, पूरा सुनसान एकदम। बस अब डर एक चीज़ का लग रहा है कि पार्किंग से गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, गार्ड वार्ड चले ना गए हो कहीं, और वो फाटक सा खुलेगा नहीं बिना गार्ड के, तो वो थोड़ी सी टेंशन की बात है। बाकी तो देखा जाएगा जो होना होगा। हाँ चलो, कोई तो लोग दिखे भाई, ये रे सब जा चुके हैं भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। गार्ड वार्ड देखना सब बंद हो गया सही में भाई, कहीं मिले ही ना। अभी तो 800 मीटर पैदल भी चल के जाना है बाहर तक, बहुत लंबा है। तो ये भाई साहब यहाँ मिले, ये वाला पूरा डब्बा 50 में बेच रहे हैं। ये देखो भाई 50। हाँ 50 दे दो भाई, 50 दे दो। लकड़ी वाले है थोड़े। This is how much? This is how much? This 80. Hold. It will break. 2 for 130. 2 for 130. Yeah, 2 for 100. 100. 2 for 100. 102. 100. Okay.
ओके दे दो 100 का नोट दे दो भाई। ये वाला भी मिल गया, नीचे वाला भी। Yeah, okay. नो कैश कैश। Okay. 可以算了。 पुट दिस पुट इनसाइड। Yeah, okay. ओके ओके। पता नहीं ये कहाँ से लेकर आया भाई, इतने सस्ते में बेच रहे हैं। अंदर तो इतना महंगा था, गलती कर दी हमने अंदर से लेके। वो देखो एक और आंटी जी आ गई है बेचने के लिए। 水土呀，少普土嘛， चलो 少普嘛。 लाओ, थैंक यू। बताओ भाई, कुछ भी अंदर से मत लेना, बाहर से ले लेना, बाहर आपको सस्ता मिल जाएगा। 100 में दोनों दे दिए 1200 रुपये में। बताओ अंदर में वो डब्बा 200 का दिया मुझे, बहुत महंगा। Okay. ओके थैंक यू बाय। ओ नो 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 नो, Coin do want coin. ऑलरेडी डन। वी हैव Coin eating. नो वी हैव। चलो चलो भाई चलो, आ जाओ, चेप देंगे वरना। आ जाओ भाई साहब, पीछे ही पड़ जाते हैं। पर नेगोशिएशन अच्छा हो गया क्योंकि रात हो गई ना, तो जाने का हो रहा है इनका सीन, तो इसलिए सस्ते में दे दिए इन्होंने। दिन में ये भी महंगा ही देते भाई, देते तो। कहाँ है भाई एग्जिट? हैं, याद है एग्जिट कहाँ थी? ये हाँ, यहाँ से तो आए नहीं हम। स्टारबक्स है वो रहा सामने, यहाँ खाने पीने की आइटमें भी है।